गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात को एक औरत की रोने की आवाजें आती थीं। राहुल, एक साहसी युवक, ने इस कहानी को झूठ मानकर उस हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। रात के अंधेरे में राहुल अकेला हवेली पहुंचा। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अंदर का वातावरण सर्द और डरावना था। हर कोने में धूल जमी थी और फर्नीचर टूटे हुए थे। राहुल ने सोचा, कुछ नहीं होगा, ये सब बस अफवाहें हैं। उसने एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में बैठ गया। आधी रात का समय हुआ। अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। राहुल चौंक उठा। वह आवाज की दिशा में गया। उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि हवा का जोर था। वह वापस जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, पर स्पष्ट थी। राहुल ने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद उसके दिमाग का वहम है। रात और गहरी हो गई थी। राहुल ने सोचा थोड़ा सो जाए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, इस बार और जोर से। अब राहुल डरने लगा था। वह मोमबत्ती लेकर आवाज की दिशा में गया। हवेली के पीछे के कमरे में आवाजें तेज हो रही थीं। उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, जमीन पर बैठी रो रही है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। उसने राहुल की ओर देखा और जोर से चिल्लाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल भागने लगा, पर उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। औरत की परछाई ने उसे पकड़ लिया और वह चीखता हुआ गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने हवेली के पास राहुल का शरीर पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से विकृत हो गया था। गांव वालों ने उसे देखकर कहा, कहा था ना, वहां मत जाओ। उस हवेली की औरत की आत्मा कभी चैन से नहीं रहती। राहुल की मौत के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, इंतजार में, किसी और साहसी के जो उसकी परछाई में खो जाए।